अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का सीएम योगी ने शुभारंभ किया। राम मंदिर में दीप जलाकर शुभारंभ किया। भगवान रामलला की आरती भी की। अयोध्या में फिर बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। 26 लाख से ज्यादा दीपों की जगमगाई राम की पैड़ी। 56 घाटों पर प्रज्वलित किए गए 26 लाख से ज्यादा दीप। राम की पैड़ी पर लेजर और लाइट शो किया गया। दीपों और रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाए घाट। देशवासियों ने देखा भव्य नजारा। 3D प्रोजेक्शन, मैपिंग, लेजर शो और ड्रोन शो के जरिए महाकाव्य रामायण का अद्भुत चित्रांकन प्रस्तुत किया गया। संस्कृति, भक्ति और आधुनिक तकनीक के समन्वय से दर्शक मंत्रमुग्ध। दीपोत्सव से पहले सीएम योगी ने रामकथा पार्क के मंच पर भगवान श्री राम का राज तिलक किया। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न गुरु वशिष्ठ का भी तिलक कर माल्यार्पण किया। आरती भी उतारी। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा, समाजवादी पार्टी के राज में राम भक्तों पर गोलियां चलती थी। प्रदेश का पैसा सैफई महोत्सव में खर्च होता था। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को दी दीपोत्सव पर बधाई। समाजवादी पार्टी पर निशाना। समाजवादी पार्टी ने गोली चलाई, हम दीप जला रहे हैं। अयोध्या में सांस्कृतिक शोभा यात्रा में शामिल हुए प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह। प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। अयोध्या में दीपोत्सव के अवसर पर कामता प्रसाद सुंदरलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शोभा यात्रा में दिखी संस्कृति की झलक। दीपावली से पहले राम जन्मभूमि मंदिर में दीपावली मनाने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। जय श्री राम के जयकारे से गूंजी अयोध्या नगरी। शोभा यात्रा में सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन किया गया। सुंदर वेशभूषा पहनकर ढोल नगाड़ों पर थिरकते दिखे कलाकार। रामनगरी में सुरक्षा को लेकर सभी प्रबंध किए गए। सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी। अयोध्या के आईजी रेंज प्रवीण कुमार ने लिया जायजा। दीपोत्सव से पहले अयोध्या में सरयू तट पर आरती का रिकॉर्ड टूटा। 2100 महिलाओं और छात्रों ने सरयू नदी पर आरती की। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। दीपावली में दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। दीपावली के मौके पर जयपुर में जबरदस्त सजावट। हिंदुस्तान की सेना का हौसला बढ़ाने के लिए फाइटर प्लेन की झांकी सजाई गई। उज्जैन में दीपावली से पहले महाकालेश्वर मंदिर को रोशनी से जगमग किया गया। मंदिर के आसपास की सभी इमारतों को लाइटों से सजाया गया। राजस्थान के अजमेर में दीपावली की धूम। शहर की इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। ग्वालियर में नरक चतुर्दशी के अवसर पर मार्कंडेश्वर मंदिर में यम देवता की पूजा की गई। सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह 4 बजे से ही मंदिर में दर्शन के लिए लोगों का पहुंचना जारी था। एमयू कैंपस में पहली बार धूमधाम से मनाई गई दीपावली। दीपावली पर्व में 200 से ज्यादा छात्र छात्राएं शामिल हुए। 2100 दीप भी जलाए गए। 21 किलो मिठाई वितरित की गई। दिल्ली में छठ से पहले बड़ी परेशानी। कालिंदी कुंज घाट पर यमुना नदी में जहरीला झाग आया। साफ सफाई का काम जारी। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी शेड्यूल फाइनल। 24 अक्टूबर से चुनावी अभियान का आगाज करेंगे पीएम। समस्तीपुर से प्रचार की करेंगे शुरुआत। बिहार में इंडिया ब्लॉक को बड़ा झटका। महागठबंधन से अलग हुई जेएमएम। 6 सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव। बिहार चुनाव से पहले एनडीए को बड़ा झटका। चिराग पासवान की पार्टी की उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द। छपरा जिले की मढ़ौरा विधानसभा सीट से प्रत्याशी। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पूर्वे की बहू स्मिता पूर्वे को मिला सिंबल। परिहार विधानसभा सीट से बनी आरजेडी प्रत्याशी। लालू प्रसाद यादव के पटना स्थित आवास पर आरजेडी नेता का प्रदर्शन। पूर्व राजद उम्मीदवार मदन शाह ने उनकी कार का पीछा करने की कोशिश की। राबड़ी आवास के बाहर भी किया हंगामा। आरजेडी नेता मदन प्रसाद शाह ने कुर्ता फाड़ते हुए जताया रोष। टिकट के बदले 2 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। राजद नेता मदन शाह ने कहा कि वो सरकार नहीं बनाएगा। तेजस्वी बहुत घमंडी है, लोगों से मिलते नहीं, वो टिकट बांट रहे हैं। संजय यादव ये सब कर रहे हैं, मैं यहाँ मरने आया हूँ। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, गठबंधन को तोड़ने में कोई बड़ी ताकत लगी हुई है। क्या बिना कांग्रेस के सरकार बना ली जाएगी या बिना कांग्रेस के कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा?
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का महागठबंधन पर वार। एनडीए के खिलाफ अकेले किसी में लड़ने की ताकत नहीं थी, इसलिए गठबंधन बना। लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने महागठबंधन पर कहा, कांग्रेस आरजेडी जेएमएम का ये परिवार पार्टियां हैं, एनडीए की सरकार बनेगी। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि जो लोग इकट्ठा चुनाव नहीं लड़ सकते वो बिहार को क्या दिशा देंगे। उधर बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा, एक महाठगबंधन है, एक दूसरे को ठगने के लिए बेताब है, टिकट खुलेआम बेचे जा रहे हैं, अच्छे लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। बिहार चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता उदित राज, बीजेपी पर निशाना साधा, का उनका काम ही है केवल चुनाव लड़ना, शासन पर ध्यान नहीं, हमारी वोटर अधिकार यात्रा का प्रभाव पड़ेगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, बिहार की जनता समझदार है, एनडीए की जीत होगी। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार, राजनीति में जो दुर्गति पहले हुई वही हाल महागठबंधन का है, महागठबंधन परिवार में उलझ गया है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार को घेरा, कहा 6 महीने में बीजेपी ने दिल्ली में सब बर्बाद किया। केजरीवाल ने आरोप लगाया, बीजेपी शासन में सड़कें जर्जर हो गई, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, सीवर ओवरफ्लो हैं, अस्पतालों में दवाइयां तक नहीं। बिहार चुनाव से पहले बीएसपी एक्टिव, मायावती ने की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग, चुनाव रणनीति पर हुई चर्चा। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने लव जिहाद पर दिया बड़ा बयान, अगर हमारी लड़की किसी विधर्मी के यहाँ जाने का प्रयास करती है तो उसकी टांगें तोड़ने में कसर मत छोड़ें। बांदा के मुस्लिम युवक ने प्रेमानंद महाराज को किडनी दान करने की इच्छा जताई। पत्र लिखकर कहा, महाराज समाज को नई दिशा देते हैं, इसलिए उनकी कुशलता के लिए प्रयास करना सबका दायित्व है। जेएनयू मारपीट मामले में बसंतकुंज नॉर्थ थाने में एफआईआर दर्ज, जेएनयू एसयू के अध्यक्ष समेत 6 गिरफ्तार। प्रयागराज के राजरूपपुर में रफ्तार का कहर, नशे में धुत कार चालक ने कई लोगों को कुचला, 2 की मौत, 6 घायल। दिल्ली के नबी करीम इलाके में डबल मर्डर, प्रेम प्रसंग को लेकर चाकूबाजी, 2 लोगों की मौत, 1 घायल। उत्तराखंड में कैंची धाम के पास रेस्टोरेंट में चली गोली, संदिग्ध परिस्थितियों में एक शख्स की मौत, पुलिस जांच में जुटी। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के विरोध में हजारों लोग सड़क पर उतरे, लंदन से वाशिंगटन तक नो किंग्स प्रदर्शन। वाशिंगटन में हुए प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने तरह तरह की पोशाकें पहनी, हाथों में बैनर लिए। प्रदर्शन के दौरान ट्रंप की माइग्रेशन, शिक्षा, सुरक्षा नीतियों का जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। आयोजकों के मुताबिक अमेरिका समेत दुनिया भर में 2600 से ज्यादा नो किंग्स प्रदर्शन। साउथ पोर्टलैंड में प्रदर्शन के दौरान हिंसा, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, विरोध कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे, कई को हिरासत में लिया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई हिंसक झड़प, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला किया, पुलिस की गोलीबारी से मची भगदड़।